तो देखिए आज हम लोग को पैन स्टार्ट करना है। नाउ व्हाट इज पैन? पैन होता क्या है? इन दिस सेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑफलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ पैन, कैसे करते हैं पैन अप्लाई। हु हैज टू अप्लाई पैन? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा पैन अप्लाई कौन करता है। अगर किसी की इनकम एक्सीडिंग द एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, तो जाहिर सी बात है 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको पैन लेना पड़ेगा। टर्नओवर एक्सीड 5 लाख, अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर साल भर में 5 लाख से ज्यादा का है तो जाहिर सी बात है आपको पैन लेना पड़ेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुम चैरिटी का काम करते हो तो भी तुम्हें पैन लेना जरूरी है। पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस, अगर तुमको कोई पेमेंट मिल रहा है, कहीं कमीशन या कोई इंटरेस्ट जिसमें टीडीएस सामने वाला काट रहा है तुम्हारा, तो जाहिर सी बात है तुम्हें सामने वाले को पैन देना पड़ेगा, इसलिए पैन बनवाना है। पर्सन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एक्सपोर्टर या एक्सेट्रा, इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, बाकी वो पर्सन जिनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है कि भैया तुम्हें तो पैन लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, तो तुम्हें पैन अपना बनवाना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या है। Even if the taxable income of a person is below the minimum exemption limit, कई बार क्या होता है आपका अगर इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, ही कैन वॉलंटरी अप्लाई फॉर पैन, तो आप अपनी इच्छा से चाहे तो पैन बनवा ले सकते हैं। कई जगह पे देखा गया है कि पैन फोटो आईडी प्रूफ की तरह काम करता है, ठीक है, तो इसलिए कई लोग ऐसे ही पैन बनवा लेते हैं। तो या फिर फ्यूचर के लिए कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो आप पहले ही बनवा सकते हैं। फोटो आईडी कार्ड भी ये होता है, माना जाता है। If a person has to file returns, whether by law or voluntary, then he must have a valid PAN. अगर किसी को भी अपना ITR फाइल करना है, रिटर्न्स फाइल करना है ना, चाहे वो लॉ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, लॉ के तहत वो अपना ITR फाइल कर रहा हो या अपनी इच्छा से वॉलेंटरली अपना ITR फाइल कर रहा है, तो बिना पैन के तो ITR फाइल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए पैन तो मैंडेटरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे कंपल्सरी कोटिंग फॉर पैन इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे आपको पैन देना मस्ट होता है, जस्ट लाइक सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सीडेंट 10 लाख रुपीज। अगर तुम कहीं भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो भी 10 लाख से ऊपर का, तो आपको पैन देना जरूरी होता है। सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन टू व्हीलर के अलावा अगर कहीं भी 4 व्हीलर या 3 व्हीलर तुम ले रहे हो, जस्ट लाइक टेम्पो या समथिंग, तो उस केस में मतलब रिक्शा छोड़ देना, अगर तो उस केस में आपको पैन नंबर देना पड़ता है। मोटर व्हीकल है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2 व्हीलर की बात होती है तो आपको मैं बता दूं आज के बहुत सारी जगहों पे 2 व्हीलर्स में भी पैन कार्ड मांग लेते हैं, ठीक है। टाइम डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000 एंड एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर तुम कहीं भी फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो 50,000 या उससे अधिक, तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। या साल भर में किसी तरह से 2,000 के 5 लाख से ज्यादा हो जाता है बैंक में डिपॉजिट, तो भी तुम्हें पैन देना पड़ेगा। मेकिंग एन आजकल मैं आपको बाकी बैंक का तो आपको नॉर्मल केस बता दूं, बैंक में तो हर जगह पैन मांग रहे हैं, ठीक है। जनधन खाते में भले थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पशन होगा, लेकिन नॉर्मली हर जगह जब बैंक अकाउंट खोलने जाते हो तो आपसे पैन मांगा जाता है। यस सर। और अगर पैन नहीं होता है तो वही होता है फॉर्म 60 आप भरो। फॉर्म 60 एक मिलता है आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग के साथ, जिसमें आप डिक्लेरेशन देते हो कि मतलब जिनका पैन नहीं होता है उनके लिए फॉर्म 60 होता है। 60 मैं बता रहा हूँ, 16 नहीं, वो TDS सर्टिफिकेट नहीं, बैंक अकाउंट हाँ ओपनिंग। सर, 16 भरा जाता। मेकिंग एन एप्लीकेशन टू अ बैंक फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, अगर बैंक से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे हो तो बिल्कुल आपको पैन नंबर देना पड़ जाएगा। बाकी ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट के लिए भी, डीमेट अकाउंट जिससे लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं उसके लिए डीमेट अकाउंट खुलता है। पेमेंट इन होटल एंड रेस्टोरेंट, अगर कैश ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, अगर तुम होटल या रेस्टोरेंट में पेमेंट कर रहे हो इतने से ज़्यादा कैश, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी तुम मान लो तुम वहाँ होटल में रुके और तुम्हारा बिल हो गया 50,000 से ज़्यादा, तो आपको पैन नंबर देना पड़ जाएगा। पेमेंट ऑफ इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रिप इन कैश और एन अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 50,000, देन अगेन आपको देना पड़े। 50,000 वाला क्लॉज लगभग सबको क्लियर है। डिपॉजिट ऑफ कैश एक्सीडिंग 50,000 इन डे, अगर तुम अपने सेविंग अकाउंट में भी 50,000 या उससे ज्यादा डालते हो ना, तो पेइंग स्लिप में पैन नंबर डालना पड़ता है। ये आप लोगों ने बिजनेस अकाउंट में भी पढ़ा था और रियल लाइफ में भी आपने अपने पेन स्लिप भरा होगा तो देखा होगा।
पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग मोर देन 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर। अगर तुम किसी भी कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम तुम दे रहे हो, पूरे साल भर में तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम करीबन 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, देन यू हैव टू सबमिट योर पैन। तो इन सब ट्रांजेक्शन्स में कंपलसरी कोटिंग है। कंपलसरी कोटिंग मतलब आपको देना ही देना है पैन की डिटेल्स, अगर नहीं दोगे तो पेनाल्टी है। पेनाल्टी क्या होता है, जस्ट लाइक आप टीडीएस में, अगर आपका टीडीएस कटना है, आपका नॉर्मली 10% कटने वाला है, बट अब क्या है, पैन नहीं दिए तो 20% काट देंगे। अब हेल्पफुल देखिए टिप दे रखा है, द लिस्ट मेंशन अबव इज नॉट एग्जॉस्टिव। अब ये मत समझिएगा सिर्फ इतने ही जगहों पे पैन देने पड़ते हैं, और भी जगहें ऐसे हैं जहाँ पे पैन देने पड़ते हैं। फिलहाल हम लोग क्या किए, सम की ट्रांजेक्शन, जो मेन ट्रांजेक्शन है हमने उसको कवर किया है इस बुक में। एनी पर्सन हु डज नॉट हैव पैन who enters into any of the transaction given above shall make a declaration in form 60। देखो नीचे लिखा भी हो form 60 के बारे में, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, giving therein the particular of such transactions। ठीक है ना। पेनाल्टी ऑन फेल्योर टू अप्लाई पैन, आपको पैन बनवाना था बट आपने पैन नहीं बनाया, तो इसके लिए आपके ऊपर पेनाल्टी भी आपके लिए बनाई गई है। फेल्योर टू अप्लाई पैन और टू कोट पैन इन प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट अट्रैक्टेड पेनाल्टी ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए की पेनाल्टी भी है। तो इसलिए जरूरी है, अच्छी चीज़ है कि अपना पैन बनवा ही लो, है ना। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन, अब ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन हो गया। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन ऑफ पैन की बात करते हैं हम लोग। अगर तुमको पैन अप्लाई करना है तो इसके लिए एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 49A, और फॉरेन सिटीजन्स के लिए बना हुआ है 49AA। तो आपको पैन अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, और ये फॉर्म आप इजीली, आप कहीं गूगल पे बस इतना लिख लो 49A, अपने आप उसका लिंक दे देता है। तो वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके 2 पेज का फॉर्म होता है, होने के लिए 49A का दिखाएगा तो कई पेज, 12 पेज, लेकिन जो फिल करके भेजना होता है 2 पेज होता है। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन है भरने के लिए, कैसे भरना है उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे भी। बाकी यहाँ पे दे रखा है कि कैन बी अवेलेबल फ्रॉम द ऑथराइज्ड एजेंट। आप ये 49A किसी भी एजेंट से ले सकते हो, यूटीआई या टिन फैसिलिटेशन सेंटर। टिन का मतलब होता है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क फैसिलिटेशन सेंटर। तो बहुत सारी जगहों पे होते हैं जो लोग पैन बनाते हैं, वहाँ से आप ये फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो, या एनएसडीएल है ना, या स्पेशली डिप्यूटेड, जैसे एनएसडीएल की कई सारे ऑफिसेज होते हैं, वहाँ से भी ले सकते हो, स्पेशली डिप्यूटेड फॉर दिस पर्पज। सर यूटीआई क्या होता है यूटीआई, यहाँ पर यूटीआई, अब इसका फुल फॉर्म कुछ होगा, मुझे नहीं क्लियर, लेकिन देख लेना, टैक्स इन्फॉर्मेशन से करीबन है कुछ ऐसा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो एक वो हो गई संस्था हो गया, वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये वहाँ की नहीं है, दूसरी यूटीआई की बात। तो सर ये म्यूचुअल फंड से हो सकता है। वहाँ पे यूटीआई टिन फैसिलिटेशन सेंटर, चलो हो सकता है। यूटीआई सर जो सहजन सेवा वाले होते हैं ना, वो यूटीआई से ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। अच्छा, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो फुल फॉर्म नहीं पता है भाई। फुल फॉर्म तो जैसे अभी अमित ने बताया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो तो ठीक है। अब ये वही यूटीआई है कि दूसरी है, ये चेक कर लीजिएगा। यूटीआई एफसी, ठीक है, आगे बढ़े या देख लिया जाए, गूगल पे देख लेते हैं। यस सर, गूगल कर रहे हैं सर हम। यूटीआई टीएसएल, टीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। हाँ सर, यही है, पैन वाला भी यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। यही है ना यूटीआई टीएसएल। ये थोड़ा यूटीआई टीएसएल, ठीक, समझिए हमें थोड़ा ये अलग संस्था है। वैसे अगर तुम यूटीआई अगर फाइंड आउट करोगे ना, तो यूटीआई तो यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो तुमने बोला वो सही है। यस। देखो वैसे अगर यूटीआई सिर्फ सर्च किया जाएगा तो यूटीआई,
ये यूटीआई म्यूचुअल फंड तुम बता रहे हो जो होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अभी एक मटका आएगा, मटके पे ये तो है ना मटका, मटके वाला सिंबल वाला होता है इसका, यूटीआई का है। ठीक है ना, ये यूटीआई म्यूचुअल फंड हो गया और ये जो है यूटीआई टीएसएल हो गया। ठीक, ये है उसके लिए। अब ठीक। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म एक तरीके से कुछ है ही नहीं, यूटीआई बस लिख रहे हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। अब इसका फुल फॉर्म तो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, होगा दोनों। टीएसएल का हो गया ना। टीएसएल का तो हो गया, ITS यूटीआई का क्या है? अभी छोड़ो, जाने दो, कई चीजों के फुल फॉर्म भी नहीं होते हैं, एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ। सर जैसे एजेंट्स ऑफ यूटीआई लिख रहा था ना, वो लिखिए। एजेंट्स ऑफ यूटीआई लिख रहा था ना, वो लिखिए, उसके बाद से देखिए क्या आ रहा है। तो वो तो म्यूचुअल फंड ही आएगा नॉर्मली, यूटीआई का मतलब तो म्यूचुअल फंड ही होता है। लेकिन यहाँ पे यूटीआई टीएस, यहाँ पे यूटीआई क्या है? यहाँ पे पैन के कार्ड की बात हो रही है ना, जहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, फॉर पैन कार्ड, दिख रहा है सामने? सर स्क्रीन पे कुछ शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन पे बस व्हाट्सएप पे। अरे बस ये मान लो वो अलग है, ये सेम वो यूटीआई नहीं है। ठीक है ना, उसकी सिंबल ठीक भी है अलग सर। होता है, लोगो भी अलग होता है। ठीक, अलग है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे, कहाँ पे थे हम लोग? अब ये फिर ब्रेक हो गया 10 मिनट बाद, तो अपना फिर चेंज कर लोगे तुम लोग, तो समझते ही हो। कनेक्शन ब्रेक होगा तो कनेक्ट कर लेना। कहाँ पे थे, बुक पे थे, हाँ। अब चलिए देखिए यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन, ये तो समझ गए सब लोग। तो कहाँ कहाँ से मिलता है? यूटीआई या टीन फैसिलिटेशन सेंटर से आप लोग ले सकते हो, जो कि एनएसडीएल से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि भारत में एनएसडीएल ही वो संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो बेसिकली पैन कार्ड सबको इशू करती है, प्रिंट करके देती है। स्पेशली डेप्यूटेड फॉर द पर्पस, स्पेशली इसी के लिए इनको डिप्यूट किया गया है ये काम करने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द साइट, आप इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे भी जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और क्या, वैसे सही बताओ तो इनकम टैक्स इंडिया पे कभी मत जाना, इनकी साइट पे कभी डाउनलोड मत करना, इतना गंदा फॉर्म है पैन का कि डाउनलोड करके प्रिंट निकालने लायक नहीं होता है। डाउनलोड देखने में गंदा लगता है, हाँ, लेकिन टेन की साइट पे जाओगे तो एकदम सही पैन आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करो, वो ज़्यादा, वो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड किया करो सीधे एनएसडीएल की साइट पे। चलिए, तो ये जो ओके, ये इनकम टैक्स की साइट है। यहाँ पे बताया गया है कि इनकम टैक्स की साइट पे जाओगे तो पहले मोदी जी दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज पे वहाँ जाना होगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कहाँ मिलेगा, थोड़ा ड्रॉप डाउन करना पड़ा, तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे आएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे होगा पैन का एक ऑप्शन, पैन पे टिक करना, क्लिक करना होगा, वो तुम लोग ढूंढ लोगे, तुम लोग इतने होशियार हो, ठीक है। फिर पैन पे जाओगे तो वहाँ आएगा क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन और एक फॉर्म के लिए पेपर आएगा, तो फॉर्म अप्लाई फॉर पैन के लिए फॉर्म एक होगा, उस फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। बुक में दिया होगा, क्यों सत्यम, बुक में दिया है कि नहीं दिया? हाँ सर, ये दिया तो 49 है, 49 है, दोनों को डाउनलोड सब दिया जो आपकी बुक में है। बाकी यहाँ पे कह रखा है टेक अ प्रिंट आउट टिल इट फ्रॉम एनएसडीएल साइट, आप एनएसडीएल की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्म होता है 49A का, तो यहाँ पे दिया है। चलिए हम लोग सीधे वेबसाइट से देख लेते हैं, मैं वेबसाइट से दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो वेबसाइट पे आ जाते हैं। देखो मैं पहले तो इनकम टैक्स की साइट पे आपको घुमाता हूँ, इनकम टैक्स इंडिया, है ना, .gov.in। हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे आते हैं और इसमें देखो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, निर्मला सीतारमन जी आ रही हैं, अनुराग ठाकुर, ठीक है, ये लोग आ रहे हैं, और नीचे करेंगे और नीचे सर ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। हाँ, बाकी आप अगर जैसे गोरखपुर में नहीं है, तुमने देखा होगा कार्बी ऑफिस, देखा है कि नहीं देखा है? तो बस
बाइक हाँ वाले सर, के बजाज के बगल में उसमें बनता है वहाँ- NSDL का ऑफिस है। हाँ, तो वहाँ पे जाके आप ले यस सर, वहाँ पे बनता है। सकते। सर ऑनलाइन मतलब तो जैसे ऐसे ऐसे नहीं हो हम सकता कि बहुत लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करें और स्कैन्ड इमेज वगैरह वो सब बिल्कुल अगर बिल्कुल अपलोड करना हो तो? आज के समय में ऑनलाइन ही अप्लाई सब लोग कर रहे हैं। आप खुद अपना अप्लाई कर सकते हो, तो थोड़ी सी नॉलेज वही हम। आप क्लाइंट्स का हाँ। भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि यस सर। बुक में दिया है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब भी तरीका जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज है, टैक्स लॉ एंड रूल्स है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो यहाँ पे टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज पहले सेक्शन पे आना, व्यू मोर पे क्लिक करना है। व्यू मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे पैन आ जाएगा, पैन पे क्लिक करोगे। अब पैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, है ना। ऑनलाइन तो अप्लाई करने के लिए देखो ऑप्शन दिया है, फिलहाल हम लोग डाउनलोड करके समझना चाह रहे हैं। तो अप्लाई फॉर पैन, यहाँ पे फॉर्म्स है, फॉर्म्स पे क्लिक करो, अप्लाई फॉर पैन पे। अब यहाँ पे देखो 49AB और 49AA, तुम फिलेबल फॉर्म भी ले सकते हो और PDF। तो PDF फॉर्म हम लोग लेते हैं, तो PDF फॉर्मेट जो है देखो 49A का डाउनलोड हो रहा है, देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ये 49A का देखो फॉर्म है, बड़ा ही गंदा फॉर्म है, देखने से ही गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अजीब सा, बहुत बहुत बेकार फॉर्म है ये। यहाँ मतलब इनकम टैक्स की साइड से तो कभी फॉर्म डाउनलोड ही, चीप। ये पुराना पुराना फॉर्मेट है, ये पुराना फॉर्मेट भी है, अभी तक पता नहीं क्यों ये साइट पे अभी तक अपडेट नहीं किया। और नॉर्मली हम लोग 2 पेज बनाते हैं ना, तो 2 पेज है, यहाँ देखना कितना पेज है, ये पहला पेज हुआ, दूसरा पेज हुआ, ये तीसरा पेज हुआ, 3 पेज का फॉर्म हो गया। बताओ, 2 पेज का फॉर्म को इन्होंने 3 पेज कर दिया, इसलिए इस साइट पे तो गलती से जाइएगा मत आप लोग। तो हम लोग लिखेंगे NSDL, NSDL सिर्फ इतना NSDL लिख दो। NSDL 10 भी लिख सकते हो, NSDL-10 होता है वैसे साइट, NSDL-TIN, सॉरी 10-NSDL, उल्टा मैंने बोल दिया, 10-NSDL ये साइट है, एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे एंटर करने पे देखो ये बॉक्स सामने आ रहा है, यहाँ पे सामने ही मेन नोटिफिकेशन में ही आएगा, ये कंटिन्यू कर दीजिएगा। ओके कंटिन्यू, नीचे आइएगा, ओहो कितना आ रहा है, देखो दिखा रहा है पैन के बारे में, पैन कार्ड इज नाउ बीइंग प्रिंटेड विद इनहेंस क्विक रिस्पॉन्स, QR कोड के साथ आ रहा है, स्पेसिमेन है, फीचर्स दे रखा है। अब यहाँ पे it is clarified that PAN card and e-PAN card issued prior 7 July 2018 is old design will also remain valid। पुराना डिजाइन भी वैलिड रहेगा, नया डिजाइन भी वैलिड है, दोनों सही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू, यहाँ पे देखो नीचे आते हैं ना, यहाँ पे देखो लाइन से बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा है ना अप्लाई फॉर पैन ऑनलाइन, ये अप्लाई फॉर पैन ऑनलाइन है। अब तुम्हें फॉर्म डाउनलोड करना है, यहाँ डाउनलोड्स पे आ जाना, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है ही, डाउनलोड पे यहाँ पे किस पे आओगे, पैन फॉर्म, पैन का ऑप्शन दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। पैन, तो डाउनलोड पे आए, पैन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे आते हैं ना, यहाँ देखो दे रखा है डाउनलोड पैन 49A 49AA, तो 49A देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये है एकदम सही फॉर्मेट, दिख रहा है ये। अब ये देखो यस सर। एक यस पेज सर। है, एक पेज का फॉर्म है, और एक पेज के बाद फिर दूसरा पेज हो गया नीचे, और दूसरे पेज के बाद नीचे इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। 2 पेज का फॉर्म है, बाकी इस पेज पे भी तुम लोग देख रहे होगे, नीचे लिखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ 272B, ये वो सेक्शन है 272B 272B of Income Tax Act 1961, a penalty of rupees 10,000 can be levied on possession of more than one PAN। अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा पैन है, कई लोग कहते हैं मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 2 पैन है, अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा पैन है तो बधाई हो तुम्हें, सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपए फाइन देनी पड़ सकती है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सर बधाई हो सर। हम फॉर्म डाउनलोड करके रखे हैं। अच्छी चीज है, तो मतलब ये फॉर्म समझ, अरे भाई डाउनलोड करके रखने का भी 1,000 है।
नहीं बेवकूफ हाँ तो कुछ नहीं, विकास दे दो, विकास एक तो तो लल्लू बना रहे हो। चलो इधर देखो, अभी देखो 49 है, ये फॉर्म था और ये फॉर्म था, दोनों में से कौन सा फॉर्म तुम लोग को सही लगा? कहाँ से डाउनलोड करोगे तुम लोग अगर करना हो? NSDL। एनएसडीएल वाला। हाँ बिल्कुल सही, NSDL से जाइए। अब नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ये फॉर्म्स का यहाँ पे भरने का तरीका। ये तो सब लोग को पता है कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगने वाली है और इसमें लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगेगा अक्रॉस द फोटो, यानी कि जो साइन है वो नीचे से फॉर्म से जाते हुए आपके फोटो पे क्रॉस होनी चाहिए और राइट हैंड साइड पे फोटो लगनी चाहिए, खाली जगह पे ये सिग्नेचर आपको करना होगा। बाकी यहाँ पे एरिया कोड है, एओ टाइप है, रेंज कोड है, एओ नंबर है, ये आप नहीं भी भरोगे तो जहाँ भी जैसे आपको मैंने बताया कार्वी में जाके ये फॉर्म सबमिट कर दो, वो लोग खुद ही एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड फाइंड करके रख देते हैं। लेकिन मैं इसको अभी फाइंड लिखा आउट हुआ है कर, वहीं पे। हाँ लेकिन मैं इसको आपको फाइंड आउट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप खुद भी फाइंड आउट करना सीखो, बिकॉज आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम लोग का डिस्कनेक्ट हो रहा है, अभी आप लोग फिर से तुरंत कनेक्ट करिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। सर इस पे क्रॉस सिग्नेचर क्यों होता है फोटो पे? वेरिफिकेशन के लिए, नथिंग एल्स, कि पहले से ना साइन हो। और कई लोग वो भी कर लेते हैं ना, फोटो कॉपी, फोटो खींच के। अब ये वेरिफिकेशन का एक तरीका है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। बाकी इसके पीछे का कॉज सत्यम बताएगा, एक मिनट, अभी थोड़ी देर में।